हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड के टाइप्स, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर और प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मिड, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, स्मॉल, सर्कुलर, coiled, double-stranded DNA molecules presented in mostly all species of bacteria. Plasmid extra chromosomal, small, circular, coiled, double-stranded DNA molecules होते हैं जो मोस्टली सब बैक्टीरिया स्पीसीज में पाए जाते हैं। The term plasmid was first introduced by जोशुआ लैंडबर्ग in 1952. जो प्लाज्मिड टर्म है वो सबसे पहले जोशुआ लैंडबर्ग ने दी थी 1952 में। प्लाज्मिड आर ऑल्सो नोन एज, हम प्लाज्मिड को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे सेक्स फैक्टर, कॉन्जुगॉन, क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन रिपल्शन और ट्रांसफर फैक्टर। प्लाज्मिड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग बैक्टीरियल स्पीसीज और सेल्स। जो प्लाज्मिड होते हैं वो इन बैक्टीरियल स्पीसीज में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। सीडोमोनास, इकोलाई, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो प्लाज्मिड होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। प्लाज्मिड के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सके। कंटेन जीन दैट आर नॉन एसेंशियल बट ऑफन बेनिफिशियल टू द बैक्टीरिया। प्लाज्मिड के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए नॉन एसेंशियल होते हैं, मतलब अगर वो जिस बैक्टीरिया के अंदर नहीं है फिर भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, पर अगर ये जीन्स बैक्टीरिया के अंदर है तो ये जीन्स बैक्टीरिया के लिए कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। प्लाज्मिड साइज वेरीज फ्रॉम 1 to over 1000 किलो बेस पेयर। जो प्लाज्मिड की साइज़ होती है वो 1 से 1000 किलो बेस पेयर के बीच में वेरी करती है। एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड डजंट किल द बैक्टीरिया बट देयर प्रेजेंस प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट टू द बैक्टीरिया। अगर प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में नहीं है तो वो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, पर अगर प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में है तो उस प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिससे उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होंगे उस बैक्टीरिया को। सर्टेन प्लाज्मिड आर नोन टू बी लीनियर। एग्जाम्पल बोरीलिया, ब्रुक्डोफेरी। कुछ प्लाज्मिड्स, जनरली जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, बट कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज में जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक लीनियर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है वो है बोरीलिया, ब्रुक्डोफेरी। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है कॉपी नंबर और कंपैटिबिलिटी। फर्स्ट, कॉपी नंबर। कॉपी नंबर, it shows the number of copies of a plasmid present in a cell. Larger plasmid present in a small number and small plasmid may be found in high copy number. कॉपी नंबर ये शो करता है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की कितनी कॉपी प्रेजेंट है। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की साइज़ बड़ी है तो उसके अंदर प्लाज्मिड की कॉपी होगी वो बहुत कम होगी, और अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की साइज़ छोटी है तो उसके अंदर प्लाज्मिड की जो कॉपी होगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। सेकंड है कॉम्पेटिबिलिटी। इट इज़ रेफर टू द एबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट प्लाज्मिड टू कोएग्जिस्ट स्टेबली इन द बैक्टीरियल सेल। अगर दो डिफरेंट प्लाज्मिड एक ही बैक्टीरिया में स्टेबली रह सके तो इस एबिलिटी को कहते हैं कॉम्पेटिबिलिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कंटेन बोथ ट्राजीन एंड ओरिटीसाइट। प्लाज्मिड के अंदर दो जीन होते हैं, एक ट्राजीन और एक ओरिटीसाइट, मीन्स ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर साइट। प्लाज्मिड ऑल्सो कंटेन ओरिवीसाइट। प्लाज्मिड के अंदर एक ओरिवीसाइट भी होती है जिसको कहते हैं origin of replication. The F factor also contain an insertion sequence and transposons. जो प्लाज्मिड का F फैक्टर होता है उसके अंदर एक तो इंसर्शन सीक्वेंस होता है जैसे IS1, IS2, IS3B, और एक ट्रांसपोसॉन्स होता है जैसे TN1000। नेक्स्ट एक टर्म है रिलैक्सेस। इट इज़ ए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस विच एक्ट ऑन प्लाज्मिड at OET site.
रिलैक्सेस एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस है जो ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र साइट पे एक्ट करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर जीन प्लाज्मिड दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, सेकेंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, इन दिस टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड ट्राजीन इज प्रेजेंट। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड के अंदर जो ट्राजीन होता है वो प्रेजेंट होता है। सेकेंड है नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, इन दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड ट्राजीन इज एब्सेंट। नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में जो ट्राजीन होता है वो एब्सेंट रहता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 5 टाइप्स है। फर्स्ट एफ प्लाज्मिड, जिसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं। सेकेंड आर प्लाज्मिड, जिसको रेजिस्टेंस प्लाज्मिड भी कहते हैं। थर्ड कोल्ड प्लाज्मिड, फोर्थ डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड और फिफ्थ वर्ल्डवेंस प्लाज्मिड। फर्स्ट है एफ प्लाज्मिड। दीज आर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कंटेन ट्राजीन। जो एफ प्लाज्मिड होता है वो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है, मीन्स उसके अंदर ट्राजीन होता है वो प्रेजेंट होता है। इन एडिशन ऑफ ट्राजीन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। एफ प्लाज्मिड के अंदर ट्राजीन होने की वजह से एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड को फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है आर प्लाज्मिड। that carry and transmit antibiotic resistance gene from one bacteria to another are known as resistance plasmid और resistance factor। आर प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसलिए इसको रेजिस्टेंस प्लाज्मिड और रेजिस्टेंस फैक्टर भी कहते हैं। These plasmids provide protection to bacteria from medicines and antibiotic। ये प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया को मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक से बचाते हैं। These plasmids are large in size so present in small quantity। आर प्लाज्मिड होते हैं उनकी साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है, इसलिए जो उनकी कॉपीज़ होती है वो बैक्टीरिया में बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट टाइप है वो है कोल्ड प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड सिंथेसाइज प्रोटीन कॉल्ड कोलिसिन। कोल्ड प्लाज्मिड होते हैं वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं कोलिसिन। दीज आर ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड बिकॉज दे प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन्स। कोल्ड प्लाज्मिड को बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड भी कहते हैं क्योंकि वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है बैक्टीरियोसिन्स। दिस प्रोटीन कैन किल क्लोजली related bacteria that lack a cold plasmid of same type। सपोज अगर दो बैक्टीरिया है, एक के पास कोल्ड प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दूसरे के पास कोल्ड प्लाज्मिड एब्सेंट है, तो जिसके पास कोल्ड प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो उस बैक्टीरिया को किल कर देगा जिसके पास कोल्ड प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। इन मोस्ट केसेस कोलिसिन आर इनएक्टिव अगेंस्ट द सेल दैट कंटेन रिलेटेड कोल्ड प्लाज्मिड। अगर दो बैक्टीरिया है, दोनों के पास ही अगर कोल्ड प्लाज्मिड है तो वो दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे को किल नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड आर द ग्रुप ऑफ प्लाज्मिड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस लाइक टोलुइन, सैलिसिलिक, नैप्थेलिन, क्लोरोबेंजोइड। जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ प्लाज्मिड्स होते हैं जो अनयूजुअल सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे टोलुइन, सैलिसिलिक, नैप्थेलिन, क्लोरोबेंजोइड। एग्जाम्पल के लिए टोल प्लाज्मिड दैट कंटेन अ टोड जीन that is responsible for degradation of toluene। जो टोड प्लाज्मिड होता है, टोल प्लाज्मिड, उसके अंदर एक जीन होता है जिसका नाम है टोड जीन, वो टोलिन को डाइजेस्ट कर लेता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है वर्ल्डवेंस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैरी जीन्स फॉर वेरियस कैरेक्टर्स हेल्प बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। अगर किसी बैक्टीरिया के पास वर्ल्डवेंस प्लाज्मिड है तो वर्ल्डवेंस प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स होते हैं जिससे वो हायर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सके, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस।
bacteria using Waldmann's plasmid are able to attack animal cells and release toxin. अगर किसी बैक्टीरिया के पास वर्ल्डवन्स प्लाज्मिड है तो वो किसी भी एनिमल सेल पे अटैक करेगा और जो उसके पास जो टॉक्सिन है वो उनकी बॉडी में रिलीज़ करेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।